इस टाइम पे आप जिस पर्सन को सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये लेके आया हूँ। लेट मी सी कि उन इस पर्सन के क्या सोच है आपके बारे में। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टारो यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा और मैं कौन सा नया वीडियो अपलोड किया वो ज़रा देखिएगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैं गाइडेंस वीडियो बनाता हूँ, करेंट एनर्जी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, लव रीडिंग भी करता हूँ। सो हर एस्पेक्ट में रीडिंग डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आप एटलीस्ट पॉजिटिव हो सके, एटलीस्ट मेरे चैनल के थ्रू आप पॉजिटिव रह सकें। ओके, लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणाकाली के नमो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। अब सेम जेंडर के लिए डेफिनेटली देख सकते हो, अपोजिट जेंडर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। सबके लिए ओवरऑल अवेलेबल है। ये टोटली कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस है। टोटली डिपेंड करते हैं कि आप कितना इंट्यूटिवली ये रीडिंग ले रहे हो। आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, सो यू कैन कंसिडर इट एज वेल। इस टाइम पे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है? लेट्स सी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, Page of Pentacles. Oh my God. Okay. Oh, the Queen. The King of Pentacles. Oh my God. तो आज मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन, वाओ, डेफिनेटली अर्थ एनर्जी आया है। इसका मतलब नहीं है कि यू आर डेटिंग विद एन अर्थ पर्सन। नो, मैं देख सकता हूँ कि ये फिलहाल अपने लाइफ में कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने सपने को साकार करने के बारे में सोच रहे हैं, घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये कुछ कह नहीं रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है, ये अपने इमोशंस को दबा के रखे हैं, बट कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में और अच्छे करें, आप अपना पैशन को फॉलो करें, आप अपने लाइफ में स्टैंड ले, आप अपने लाइफ में इस्टेब्लिश हो जाए। आई थिंक ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके जॉब या फिर आपके बिजनेस, या फिर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने सिंगल तरीके से, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो जो बहुत ही पॉपुलर है, या फिर आप एक कंपनी क्रिएट करना चाहते हो जो बहुत ही पॉपुलर होगा, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आप एक फेमस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। जो भी है, ये पर्सन जानते हैं कि आप कितना मेहनत करते हो, ये पर्सन जानते हैं कि कितना दयालु आप हो, कितना काइंड हार्टेड आप हो। सो आई थिंक ये एक्नॉलेज कर रहे हैं आपके दोस्ती को, ये एक्नॉलेज कर रहे हैं आपके ब्रॉड माइंड को, क्योंकि आई थिंक ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप के साथ अन्याय हुआ है। हो सकता है कि आपको अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिला है, आप अकेले हो सकता है कि आप अपने शहर में अकेले हो, इसको फिक्र है, बट ये बहुत बिजी है। लाइक 9 मतलब दे डोंट वांट टू इंटरफेयर। ये किसी को अपना सॉफ्टवेयर साइड दिखाते नहीं है, किसी को अपना इमोशनल साइड दिखाते नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ये सब बेकार है। एक्चुअल में आपको जो चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। सो ये स्वीटली बात नहीं करेंगे या फिर आपके साथ डेली बात नहीं करेंगे बिकॉज दे आर वर्कोहॉलिक पर्सन, बट कहीं ना कहीं उनको पता लग जाता है कि एग्जैक्ट कौन से मोमेंट पे आपको इसके दरकार है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप अपने कैरियर को लेके बहुत सीरियस हो, आप जी जान लगा रहे हो अपने लाइफ में ताकि आप कुछ बन सके, ताकि आप अपने फैमिली को देख सके, ताकि एक ऊंची जगह पे आप जा सके। दे कंसिडर यू वेरी लकी एज वेल, क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन हैरान है कि आप किस तरीके से इतना कुछ मैनेज करते हो। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन देखते हैं कि आपको काम मिलता है, या फिर ये पर्सन देखते हैं कि आपको सारे काम आता है। हालांकि इनके घर में इनके कजिन्स, इनके ब्रदर्स, इनके सिस्टर्स सब कुछ जानते हुए भी बेकार बैठे हैं या फिर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, बट आप कुछ कर रहे हो, आपके अंदर कुछ जुनून है, लाइफ में कुछ बनना चाहते हो। और अक्सर मुझे लग रहा है कि वो लाइक एक इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आप आते हो, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हो। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको पैसे से कोई खरीद नहीं सकते, ओके। और आप इस पर्सन के पैसे के लिए नहीं, आप सच में इस पर्सन को सहायता करना चाहते हो, आप अपना लाइफ लीड करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ एक हेल्दी बॉन्डिंग में हो। मुझे क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन बात नहीं कर रहे थे, बट अब शायद सोचेंगे आपके साथ बात
करे, बिकॉज दे वर वेरी बिजी या फिर दे वर कंप्लीटिंग समथिंग, या फिर हो सकता है 9 साल का एक गैप रहा है आप दोनों के बीच, अब वो गैप खत्म होगा बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ कुछ नए चीज़ों के विषय, कुछ नए विषय में डिस्कस करेंगे, कुछ नए शुरुआत के बारे में कहेंगे, कोई बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे, कोई नए पढ़ाई के बात करेंगे, यहाँ तक कि शादी का बात करेंगे। दे आर थिंकिंग अबाउट यू कि चलो कुछ मिल के करते हैं, या फिर आपको क्या दरकार है वो काइंड ऑफ आपसे पूछेंगे। आई ऑल्सो फील कि वो कुछ मदद के सामान भेज सकते हैं या फिर कोई गिफ्ट्स आपको भेज सकते हैं आपके काम के लिए। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो काइंड ऑफ उनको पता है, उनको पता है कि आप उनके साथ शेयर नहीं करते हो, बट फाइनेंशियल क्रंचेस आपका है, बट फिर भी आप मैनेज कर रहे हो। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लग रहा है कि आप कभी भी उनके सामने आके अपने ज़रूरत नहीं बताएंगे, तो ये खुद से ही कुछ करेंगे। आई थिंक पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इसका भी थोड़ा सा बजट टाइट है, और काइंड ऑफ इनको पता है कि आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो जैसे जैसे करके आपके लिए कुछ चीज़ों का बंदोबस्त करेंगे या फिर वो आपको बताएंगे। यहाँ तक कि वो फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो कुछ रिकमेंडेशंस भी कर सकते हैं जॉब के लिए। जो भी है, ये मेटेरियलिस्टिकली सोच रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपके लिए उनको कुछ करना है, फ्यूचर में आप दोनों को एक साथ रहना है, या फिर आपको बुलाना है, या फिर आपके साथ उनको आपके घर में उनको आना है, एक साथ सेटल होना है। इस पर्सन को हमेशा लगता है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है, आप एक एक्सपर्ट हो। ओके, भले आपको एक्सपोजर नहीं मिला है, भले आपको उतना ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, या फिर आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है, बट आप अपने बलबूते पे खुद का नाम कमाओगे, आप अपने बलबूते पे अपने लिए कुछ किए हो। ये बात उनको अच्छा लगता है। लाइक आपका आत्मसम्मान बहुत हाई है, लाइक यू आर रियली हाई सेल्फ एस्टीम्ड पर्सन। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको दुखी नहीं देख सकते हैं। सो ये पर्सन का मैसेज ही आप समझ सकते हो कि ये आपको दुखी नहीं देख सकते हैं। कुछ मजबूरी इनका भी है, इनको भी अपने प्लेट पे खाना ऑफर करना पड़ता है, इनके फैमिली के लिए भी इनको भी सोचना पड़ता है, बट दे वुड डेफिनेटली बी विथ यू ऑलवेज। इनको ये कहना है कि ये आपके साथ हमेशा रहेंगे, इनके साथ आपका फ्यूचर रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते दे माइट फील लाइक सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज़्यादा होता है, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा है, और इमोशनल थॉट्स बहुत कम है। ये बहुत बिजी रहते हैं, इनको जो चाहिए वो चाहिए होता है। कई कबार ये बहुत मूडी, कभी कभार बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड साउंड करते हैं, कई कबार ये स्वार्थी भी साउंड करते हैं, बट एक्चुअल में दे आर वेरी काइंड। ये खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ दूसरों को मदद करके भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन हो सकता है कि आपसे बहुत दूर है, या फिर इसका कंट्री अलग है, आपका कंट्री अलग है, आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से हो। इसके बावजूद भी यह काइंड ऑफ एक कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसको ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों एक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपके लिए वो हमेशा इनका दरवाज़ा ओपन रहेगा। आई थिंक ये डीप रूटेड एंग्जाइटी भी है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको वन साइडेड वे में प्यार किए हो, हालांकि जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, जो प्यार इनको मिलनी चाहिए, शायद ये पर्सन कभी नहीं दे पाए हैं। तो ये इस चीज़ को भरपाई करते हैं। हो सकता है कि यू टू आर मैरिड पर्सन, या फिर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शंस है जहाँ पे ये चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ पाते, बट इनको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप इनको चाहते हो, बट आप कभी भी इमोशनली इनके सामने अवेलेबल नहीं हुए हो। बट कहीं ना कहीं म्यूचुअल रिस्पेक्ट शो आप करते हो। सेक्सुअल अर्जेस है, बट फिर भी आप जिक्र नहीं करते हो, फिर भी आप इस पर्सन को इनके फैमिली से भड़काते नहीं हो। हालांकि ये आपको काफ़ी बात बोलते हैं कि इनके साथ गलत करते हैं इनके फैमिली, या फिर ये जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या फिर शादी में है वहाँ से इनको बहुत रिजेक्शंस मिलता है, बहुत गलत चीज़ें सहते हैं ये। उसके बावजूद भी आप इनको मोटिवेट करते हो, उसके बावजूद भी आप इनको इनके फैमिली से अलग नहीं करने देते हो, और ये बात इनको बहुत पसंद आता है। और काइंड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स का एक ऐसा एनर्जी है, ये जानते हैं कि आप एक रिचेस्ट पर्सन बनेंगे, ये जानते हैं कि आप एक वेल्दी पर्सन बनेंगे, ये जानते हैं कि आप एक अच्छे फैमिली से हो एंड यू आर ब्लेस्ड, राइट। सो आई फील यहाँ पे आपके पर्सन एक साइकिल में थे। हो सकता है कि उस साइकिल के दौरान ये बहुत कर्जा मिटाए हैं,
एंड हो सकता है नाउ दे आर कमिंग अप विद अ न्यू आइडिया कि उनको अब कुछ करना है, कोई नया बिजनेस हो, नया जॉब हो, कोई पुराने जॉब को छोड़ के वो कुछ नया जॉब स्टार्ट करेंगे। बट उसके बावजूद भी आपको वादा करेंगे कि चाहे इनके फाइनेंस में कुछ भी हो जाए, ये आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे, और ये अगर ये अपने लाइफ में कुछ करेंगे तो आप भी करेंगे, तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम शादी का प्रस्ताव या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट का प्रस्ताव इनके मन में है। हो सकता है कि वो फ्यूचर में बताएंगे। सो कहीं ना कहीं ये आपको अपना फ्यूचर पर्सन मानते हैं, बट बताते नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है इस पर्सन को कि आप ये सब चीज़ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हो, या फिर उनके लाइफ में कोई है जिसका कोई क्लैरिटी इनको नहीं है। ओवरऑल तो ये सिंगल ही है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इनको कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ये नहीं करते हैं, या फिर किसी के साथ ये फ्लर्ट नहीं करते। इसके ज़्यादातर वक्त अपने काम से ही जुड़ा हुआ होता है। एट द सेम टाइम अगर ये आपके हो सकता है कि आप दोनों के बीच एज गैप है, आप यंग हो, ये बड़े हैं, या फिर ये यंग है, आप बड़े हो, बट जो भी होता है थोड़ा बहुत बातचीत हो जाता है, वो भी सोशल मीडिया या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाले बातचीत। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कहीं ना कहीं बहुत ही कम बातचीत होता है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये जो भी आप दोनों का कनेक्शंस है, ये इमेजिन करते कि फ्यूचर में और अच्छा होगा, फ्यूचर में आप सब एक साथ रहेंगे। आई थिंक कि ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आप एक अच्छा लाइफ लीड करें, आप दोनों का फ्यूचर एक साथ बढ़िया तरीके से फ्लरिश करे। लेट मी सी इस पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। द 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो सोच रहे हैं, ये जो इमोशनल फील कर रहे हैं ना, इसको ये वास्तविक रूपदान करेंगे। लिटरली ये सरप्राइज देंगे आपको, ये कुछ अपने दिल से भेजेंगे, या फिर ये आपको बताएंगे। कोई हैंड रिटन नोट्स हो सकता है, कोई मैसेजेस हो सकता है। इमोशनल वो नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज आई थिंक कि ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो बेतुकी बातें नहीं करेंगे, वो मतलब अनाप शनाप नहीं करेंगे, ये सेक्सुअली बिहेव नहीं करेंगे। हालांकि ये पर्सन लिटरली आपको पसंद करते हैं, लिटरली अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप एवरी टाइम उनके पास रहे, क्योंकि आप इनको काफ़ी मदद की हो। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि जब तक नहीं आपके लिए कुछ कर पाएंगे फिजिकली, तब तक ये आपको कुछ वादा नहीं करेंगे। आई थिंक कि ये आपको मदद कर रहे हैं, कोई चीज़ें भेज रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपके साथ ये साथ दे रहे हैं, या फिर आपके लिए वो स्टैंड ले रहे हैं, या फिर वो आपके लिए कोई जॉब का रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कुछ कर रहे हैं। लाइक मेटेरियलिस्टिकली ये कुछ कर रहे हैं, उसके बाद ये प्रपोज करेंगे। लाइक ये लिटरली आपको कुछ बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि लाइक आपको दिल जीतने के लिए नहीं। लाइक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इस मैसेजेस को सुन के देख के बहुत खुश होंगे, आपके आंखों से आंसू आएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू रियलाइज कि हाँ ये एक सच्चा मोहब्बत है, हाँ ये पर्सन आपके सच्चे दोस्त हैं, हाँ ये पर्सन आपकी फैमिली है। क्योंकि देखो एक टाइम तक ये 30-40s में ये सब तुम क्यों किए हो, मैं क्यों किया हूँ, मतलब ऐसे बात, लाइक आपने कैसे कर सकते हो। बट 40s के बाद आपको पता चल जाता है कि हम लोग बहुत लोनली है, एंड लोनलीनेस बहुत डेंजरस है। तो आई थिंक ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है ना, आप भी मैच्योर पर्सन हो, आप बच्चे जैसे जिद नहीं करते हो कि ओ माय गॉड मुझे सुहागन बनना है एंड ऑल। दिस काइंड ऑफ ड्रामा यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ। सो 10 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको भी जो प्यार चाहिए, चाहे आपका सोशल स्टेटस क्या हो या फिर आपकी मैरिटल स्टेटस क्या हो, वो प्यार आपको अगर मिलेगा तो आपके दिल में शांति होगा। ज़रूरी नहीं कि लोगों को पता चले आपका प्यार। ये टीनेज में ये सब होता है कि नहीं मैं शादी करूँगा, अंगूठी दिखाऊंगा, ऐसा। बट आई फील कि यहाँ पे जेन्युइनली आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक पार्टनर आए, आपके दर्द को कोई बांटे। नेसेसरी नहीं है कि वो आपके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, बट कोई रहे जिसके साथ अपना दर्द आप बांट सके, सेक्सुअल इमोशनली जिसके साथ कनेक्शंस बना सके, आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना सके। एट द एंड ऑफ द डे आपको लोनली ना फील हो, भले आप अकेले सो रहे हो, भले आप अपने घर में हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोनली नहीं रहना चाहते। एंड ये 10 ऑफ कप्स बताते हैं कि आपको कभी लोनली नहीं फील करने देंगे। अब कह सकते हैं वीडियो कॉलिंग में क्या लोनलीनेस सॉल्व हो सकता है? हाँ हो सकता है। प्यासे को पानी की ज़रूरत होता है। सो जो लोग लोनलीनेस फेस करते हैं उन लोगों को पता है कि एक वीडियो कॉल में कितना कुछ हो सकता है। सो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स मीन्स यू आर समवन हु डजंट वांट
so called conventional friendship or marriage. You want pure love, you want pure satisfactions, you want fulfillment, you want emotional fulfillment. तो यू डोंट केयर कि इस पर्सन का क्या पास्ट है, इस पर्सन किसके साथ जुड़ा हुआ है, जब तक ये आपके साथ है तब तक अगर ये ऑनेस्ट है और ये अपने दिल का बात आपके साथ ऑनेस्टली कहते हैं, दैट मैटर्स टू यू. 10 of Cups यही बात कहते हैं कि ये ड्रामा, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो, ओ माई गॉड, नहीं. लोगों के एक्शंस बता देते हैं कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ बनना है, बिकॉज सोसाइटी आपको बताया है किसी सीरियल में और किसी सिनेमा में ऐसे होते हैं अच्छे पार्टनर, ऐसे होते हैं अच्छे वाइफ. नो, कोई अच्छे पार्टनर वाइफ नहीं होता है. 10 of Cups मीन्स कि इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ट, इट डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर मैच्योरिटी. 5 साल में खिलौने को आपको पसंद आता है, 5 साल जब आपका एज होता है, 15 साल में वो खिलौना कोई मैटर ही नहीं करते. 20-22 साल में रिलेशनशिप कुछ अलग होता है, 35 पे कुछ अलग, 45 में कुछ अलग और 60s में तो कुछ और. सो बट जो चीज़ रह जाता है वो मैं मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से देखा हूँ. दैट इज़ अ कंपेनियनशिप. एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नीड अ कंपेनियन जिसके साथ हम लोग कुछ बात कर सके, एटलीस्ट ऑनेस्टली. यही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नहीं तो बाकी चीज़ अगर हम एक्सपेक्ट करते भी है, उससे दरारें क्रिएट होता है, उससे ज़्यादा हर्ट होते हैं हम, उससे ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है. सो द 10 of Cups बताते हैं इमोशनल फुलफिलमेंट. भले वो एक पल का बात क्यों ना हो, भले वो एक चिट्ठी क्यों ना हो, एक मैसेजेस क्यों ना हो, एक कॉल क्यों ना हो 10 साल के बाद. बिकॉज वी डोंट नेसेसरीली नीड समवन टू बी with us 24/7. We need that emotionally true and loyal person. ये पर्सन इमोशनली लॉयल रहेंगे एंड मेरे मुंह से आया रॉयल भी है. सो ये ग्रैंड जेस्चर लेके आ रहे हैं. रॉयल आया तो मतलब ग्रैंड प्रपोजल भी हो सकता है. दरअसल आई डोंट बिलीव इन सच ड्रामेटिक प्रपोजल एंड स्टफ, बट लोग तो सोशल मीडिया में ये सब फ्लेक्स करते हैं, तो हो भी सकता है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको पसंद है ड्रामेटिकली प्रपोज करना एंड ये एंड ऑल, that person definitely going to do such things. अदरवाइज मैं देख सकता हूँ कि जब मतलब दो सोल एक बहुत क्लोज रहते ना, तब उन दो सोलों को कोई शोर शराबा उनके कानों में नहीं आता है. सो आई फील दैट काइंड ऑफ कामनेस बिटवीन यू टू वो होने वाला है. जब आप एक दूसरे को महसूस करेंगे, एक दूसरे के बॉडी के टेम्परेचर को महसूस करेंगे, एक दूसरे के दिल के धड़कन को महसूस करेंगे, वो होगा, वो वाला पल आ रहा है. एंड इसको मैं टैग नहीं करूँगा ओ तो फिर वो क्यों आ रहा है. नो, वो आ रहा है बिकॉज दे जेन्युइनली फील, और आपके बॉडी का भी एक नीड्स है, राइट. अब आप सोशल स्ट्रक्चर को मत लेके आइए मेरे रीडिंग में, बिकॉज आई डोंट फिट इन दैट सोसाइटल रूल. सो यहाँ पे आपके बॉडी के जो नीड्स है और इस पर्सन का सोल का जो नीड्स है, आपके सोल का जो नीड्स है वो फुलफिल होगा, राइट. लेट मी सी. कार्ड्स बहुत एनर्जेटिक है. लेट मी सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस पर्सन से. द 2 of Swords. कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, चीज़ें होने दीजिए चीज़ों को. 2 of Swords मीन्स कि आपको पक्का यकीन है कि क्या होने वाला है. भले फिजिकल रियलिटी में आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, बट यू आर टोटली कॉन्फिडेंट. डिसीजंस ना लेना भी एक डिसीजंस होता है. सो डू नॉट अननेसेसरी टेक एनी डिसीजंस, जस्ट वेट एंड वॉच. ओके, वेट एंड वॉच इसीलिए क्योंकि अगर आप कुछ लेंगे भी डिसीजंस गुस्से में आके, इमोशनल होके, तो वो गलत हो सकता है. सो बेहतर है कि आप चुपचाप इंतज़ार करें, मन की भावना को समझें. द हार्मिट. सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस की ज़रूरत है. द हार्मिट कार्ड सिखाते हैं कि बाहर से वैलिडेशंस अब नहीं ढूंढ सकते हैं. मतलब मान लीजिए कि मैं ये वीडियो किया और तुरंत अगर आप फैक्ट चेक करने लगेंगे, नहीं ऐसे तो नहीं सोचे थे ये पर्सन, तो फिर यू आर टोटली रॉन्ग. बिकॉज ऐसे टैरो रीडिंग इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी, मतलब एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है. अब हर्मिट का कार्ड बताते हैं कि जब आप ये अर्थली चीज़ों को छोड़ के, कौन क्या बोला कौन क्या किया,
आप अपने गट फीलिंग को समझते हो, आप चुपचाप बैठते हो और अपने हार्ट बीट को सुनते हो, तब आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स रिपीटेड वे में आपको कुछ बोल रहे हैं। द हर्मिट यही बात करते हैं कि जो लोगों को दिखाई नहीं देता है वो आपको समझ में आता है, बट द थिंग इज जो एडवाइस आप दूसरों को करते हो वो आप खुद सुनते नहीं हो। सो यू नीड टू लिसन योर ओन एडवाइस, यू नीड टू स्टॉप फोकसिंग ऑन दोज बाहर क्या हो रहा है, उसने तो कुछ नहीं बताया, वेल आपके दिल क्या आपको बता रहे हैं, क्या आप ये चीज़ सुनते हो? नहीं। सो यू नीड टू लर्न ऑल्सो अपने अंदर जो भी नेगेटिव शैडोज है उसको हटाइए, बिकॉज यू नीड टू understand who you really are, what you really want to do, what defines you. द हर्मिट बताते हैं कि रिलेशनशिप में जब हम रहते हैं तब हम ओवरशैडो हो जाते हैं, ओवरशैडोड हो जाते हैं, बिकॉज आप हम इतना ज़्यादा सोचते हैं सामने वाले पर्सन के बारे में कि हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। तो अपना वजूद को मत खोइए। द हर्मिट बताते हैं कि क्यों, क्या यूनिकनेस आपके अंदर है, आप कौन थे इस रिलेशनशिप से पहले, ये रिलेशनशिप क्या क्या चीज़ें छीन लिए है आपसे, अब कौन सी चीज़ों को आपको वापस ले आना है, आप कौन हो ये भूल मत जाइए। क्योंकि क्या होता है, हर्मिट मोड एक ऐसा मोड होता है जब आपको बोला जाता है कि डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन और फ्रॉम दिस रिलेशनशिप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये रिलेशनशिप एक्चुअल में क्या है, क्या ये प्यार है या फिर अट्रैक्शन है या फिर टाइम पास अब कह सकते हो क्या है। सो एक्चुअलाइज कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब एक पौधा है, उस पर आप पानी दे रहे हो, पानी दे रहे हो, 6-7 महीना हो गया, वहाँ से अगर कोई पौधा नहीं उग रहा है, मतलब आपको इधर कुछ और बंदोबस्त करना है या फिर कहीं और जाके पानी देना है जगह पे जाके। आई थिंक द हर्मिट यही बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम सोच रहे हैं बट हम हमारे अंदर के सच्चाइयों को समझ नहीं रहे, तो कैसे चलेगा। टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि जब हम लोग हमेशा खुद को कन्विंस करते रहते हैं मन का बात को ना सुन के, तो हम लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। सो द टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स डोंट टेक अ रॉन्ग डिसीजंस, डू नॉट टेक एनी डिसीजंस, डू नॉट टेक एनी एक्शन, जस्ट सिट बैक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर माइंड। द हर्मिट मीन्स detach yourself from that expectations, detach yourself from those emotional route, like emotional रास्ते से अब बाहर आइए और प्रैक्टिकली सोचिए कि आपको क्या क्या आपके पर्पस है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव है, ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इनपुट आपको मिला है इस रिलेशनशिप से और कितना इनपुट आप दिए हो इस रिलेशनशिप में, ये आपको जानना ज़रूरी है। एंड द फाइनल कार्ड इज द थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स एक कम्युनिटी का बात करते हैं, थ्री ऑफ कप्स एक रियूनियन का बात करते हैं, थ्री ऑफ कप्स बात करते हैं जब हम लोग एक इश्यूज़ में इकट्ठे होते हैं और उस इश्यूज़ को लेके प्रोटेस्ट करते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आप अगर इस पर्सन के बारे में बहुत गुस्से में सोच रहे हो या फिर नेगेटिव सोच रहे हो या फिर इस पर्सन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, तो देन वेट एंड ज़रा डिटैच होकर सोचिए कि क्या वाकई में सभी नेगेटिव, सब चीज़ ही नेगेटिव है इनके अंदर या फिर कुछ पॉजिटिव है जो आप शायद अब सोच नहीं पा रहे हो। द हर्मिट मीन्स जब आप डिटैच्ड होंगे तब एक्चुअल में पता चलता है कि प्यार कितना गहरा था। एंड द थ्री ऑफ कप्स, देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज ऑफ रियूनियन, लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों बात करेंगे, बट थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो बताते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थर्ड पार्टी या फिर थर्ड इन्फ्लुएंस भी काम करते हैं आप दोनों के बीच। लाइक ऐसा हो सकता है कि परिस्थिति के शिकार हो, जब तक ना आपके फैमिली या फिर इनके फैमिली हाँ ना बोल रहे तब तक आप नहीं मिल सकते हो, जब तक ना थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से चले ना जा रहा है तब तक आप नहीं मिल सकते हो। तो कहीं ना कहीं कंडीशन है, बट थ्री ऑफ कप्स बताते हैं कि एक दूसरे की मदद अगर हम नहीं करेंगे तो हाउ डू वी इवन क्रिएट दैट बॉन्डिंग। सो थर्ड पार्टी है तो मतलब हम लोग शादी हो चुका है तो मतलब यू आर नॉट अलाउड टू इवन फॉल इन लव, आपके पार्टनर छोड़ भी चले गए हैं, आपके पार्टनर आपको टॉक्सिकली बिहेव करे, दैट ऑल्सो यू हैव टू बेयर, यू हैव टू टॉक, लाइक यू हैव टू एंड्योर। नहीं, थ्री ऑफ कप्स बताते हैं आपको हक है, यू आर अलाउड टू हैव दैट जॉय इन योर लाइफ, आपको हक है
कि आपकी लाइफ में कितना भी डिज़ास्टर क्यों ना हुआ है पास्ट में, बट फ्यूचर में हैप्पी आप हो सकते हो, आप डिज़र्व करते हो हैप्पीनेस, यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व इंटीमेसी। आई थिंक थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो बताते हैं कि एक ट्विन फ्लेम के साथ आप डील कर रहे हो, काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ हो रहा था चीज़ें, अब चीज़ें सुधरेगा, अब किसी बहुत ही बड़ा रियूनियन होने वाला है, या फिर मुझे लग रहा है कि आपको अपना फ्यूचर पर्सन के साथ मुलाकात होगा, या फिर हो सकता है कि ये अरेंज मैरिज के थ्रू हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक ग्रुप ही है। आई थिंक यू आर नाउ रेडी टू गेट द पर्सन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि एक परमानेंट साथी आपको मिलेगा, एक परमानेंट कंपेनियन आपको मिलेगा। सो यूनिवर्स यही एडवाइस आपको दे रहे हैं कि वेट कीजिए, खुद को एक्चुअलाइज मतलब खुद को और बेहतर समझिए, एंड देन आपको सामने वाले पर्सन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट करने में आसान होगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, और आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली मेरे रिश्ते को आशीर्वाद दीजिए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, #देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।